वो आपको कहीं भी दिख जाए, आप समझ जाओ कि वहां से मार्केट में बहुत ज्यादा जो सेलर, इसे कहते हैं सुपर गैप। सुपर गैप मतलब कि यहां पर मार्केट में ये वाली कैंडल यहां पर क्लोज हुई है, ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हो रही है वो भी रेड कैंडल होनी चाहिए। वो जो ओपन हो रही है। हेलो गाइस, मैं हूं हर्ष भगत एंड आज हम आ गए 99 डेज चैलेंज की एक नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो से हमने टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक कैंडलस्टिक पैटर्न सीखी जिसका नाम मैंने रखा था H1, ठीक है। आज हम सीखने वाले हैं H2 कैंडल। और ये कैंडल जो है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैंडल है। मतलब अगर ये कैंडल आपको कहीं मिल जाती है टॉप और बॉटम पे, तो वहां पर 80% से ज्यादा चांसेस है कि मार्केट का टॉप और बॉटम वही बनेगा। तो आज जो हम कैंडलस्टिक सीखने वाले पैटर्न उसको ध्यान से सीखना। और जैसे कि मैंने बोला था कि लास्ट वीडियो के अंदर होमवर्क कर आना, मुझे होमवर्क भेजना। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक है, वहां पर मुझे होमवर्क भेजना। बहुत सारे लोगों ने भेजा, बहुत सारी गलतियां करी, बट डोंट वरी। आज मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूं चार्ट पर जाकर कि H1 कैंडल होता कैसे है। और साथ ही साथ जो आज हम H2 कैंडल सीखने वाले हैं, तो H2 कैंडल को भी मैं लाइव दिखाऊंगा ताकि आपके डाउट्स ना और ज्यादा क्लियर हो जाए। मतलब काफी सारे लोगों ने गलतियां करी, बट आज आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले। तो आज वीडियो को पूरी एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में हम ये सारे लाइव एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल लाइव। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम सीखने वाले हैं H2 कैंडल। H2 का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि H मतलब हर्ष एंड 2 मतलब कि आज हम सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और टोटल हम डिस्कस करने वाले 3 कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि H3 तक। तो H2 कैंडल होता कैसा है, तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि जब मार्केट बहुत टाइम से ऊपर जा रही है, रैली पे रैली बनाई जा रही है, मार्केट चली जा रही है चली जा रही है चली जा रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ मार्केट का ये टॉप हो सकता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। तो जो H2 कैंडल पैटर्न है ना, वो आपको कहीं भी दिख जाए, आप समझ जाओ कि वहां से मार्केट में बहुत ज्यादा जो सेलर्स है वो एक्टिव हो गए या फिर बायर्स एक्टिव हो गए और यहां से ही मार्केट घूमेगी। तो सबसे पहले बढ़ते हैं मार्केट के ऊपर टॉप पर कैसे ढूंढना है H2 कैंडल को। तो देखो, पहले तो मार्केट बहुत टाइम से ऊपर जा रही है, ठीक है, मार्केट जाई जा रही है। और जब भी मार्केट ऊपर जा रही है तो हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस करा था कि मार्केट जब ऊपर जाए तो ग्रीन कैंडल्स बनती है, राइट। तो मार्केट ने ग्रीन कैंडल्स बनाई जा रही है और एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है। लेकिन एकदम से क्या होता है, एकदम से मार्केट में एक रेड कैंडल आती है विथ अ गैप, ठीक है। अब रेड कैंडल कहां ओपन हुई, ये ग्रीन कैंडल कहां क्लोज हुई, यहां पर इस पॉइंट पे, मान लो यहां पर 10 रुपए पे ये क्लोज हुई, ठीक है। और एकदम से एक रेड कैंडल आती है जो कि स्टार्ट ही होती है 8 रुपए से। 8 रुपए से स्टार्ट हुई ये कैंडल, यानी कि जो इसके बीच में ये 2 रुपए का जो गैप है, इसे कहते हैं सुपर गैप, ठीक है। इसे कहते हैं सुपर गैप। सुपर गैप मतलब कि यहां पर मार्केट में ये वाली कैंडल यहां पर क्लोज हुई है, ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हो रही है वो भी रेड कैंडल होनी चाहिए। वो जो ओपन हो रही है वो एक गैप के बाद ओपन हो रही है, यानी कि इसके क्लोज के नीचे ओपन हो रही है कैंडल, वो भी रेड होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये इसके जो बीच का गैप है उसको सुपर गैप इसलिए कहते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम समझते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन क्या है। तो कैंडलस्टिक में ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होती है जो कि रेड कैंडल है, और इसके मिडल से और एटलीस्ट इसके क्लोज से नीचे वो ओपन हुई है। और जो ये रेड कैंडल है वो क्लोज होएगी ग्रीन कैंडल के नीचे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा टॉप पे पैटर्न बन जाए, ऐसा दिख जाए पैटर्न, यहां से समझ लो कि मार्केट के अंदर टॉप बन चुका है और यहां से बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहीं से गिरेगी, ठीक है। अब ये सुपर गैप का मतलब क्या होता है और इस कैंडल स्टिक के पीछे साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, वो समझते हैं। अब देखो, बहुत टाइम से मार्केट में एक रैली आई जा रही थी, एक बहुत बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, एकदम से एक रेड कैंडल आती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है, सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। और जो हमारी कैंडलस्टिक बनती है ना वो बहुत पास पास बनती है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर, अगर ये यहाँ पर क्लोज हुई है और यहीं से मार्केट में एक अगली ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर उसके वहीं पर एक अगली ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। लेकिन जो अगर बीच में गैप आ जाता है ना, गैप का मतलब क्या होता है, वहां पर जो गैप आया है, जिस भी साइड गैप आएगा वो साइड के लोग एक्टिव है उसमें ज्यादा। जैसे कि मान लो एकदम से मार्केट ऊपर जा रही है और सुपर गैप आ गया नीचे की साइड, यानी कि जैसे यहां पर हुआ है, मार्केट ऊपर जा रही थी, एक गैप आया नीचे की साइड, नेक्स्ट कैंडल जो ओपन होती है वो थोड़े से गैप में ओपन होती है, पिछले वाले की क्लोजिंग से नीचे ओपन होती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, एकदम से सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। और इसको कंफर्म करने के लिए कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, हमारी जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो रेड कैंडल बनती है, वो भी एक गैप के साथ, और जो इसकी क्लोजिंग है वो भी हमारी जो पिछली वाली ग्रीन कैंडल थी उसके नीचे थी,
थी, यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट के अंदर सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि एक पहला रीज़न हमारे को सुपर गैप मिल चुका है, दूसरा रीज़न जो नेक्स्ट कैंडल है वो रेड कैंडल है, तीसरा रीज़न जो उसकी क्लोजिंग है वो पहले वाली जो लास्ट वाली ग्रीन कैंडल थी उसके नीचे है। तो इसका मतलब समझ जाओ यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, और जहाँ पर सेलर्स स्ट्रांग हुए वो मार्केट को ज़्यादा ऊपर लेकर जाने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो समझ जाओ कि मार्केट के अंदर वहाँ पर पैनिक आ सकता है, फॉल आ सकता है, और यहाँ पर यही पैटर्न आपको बताएगा कि मार्केट का टॉप कैसे पहचाने है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं कि अगर मार्केट बहुत टाइम से नीचे गिर रही है तो हमें कैसे देखना है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मार्केट जब भी चलती है, जब भी बढ़ता है प्राइस, तो मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल्स बनती है, राइट। और जब भी मार्केट गिरती है तो रेड कैंडल्स बनाती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हुआ, मार्केट बहुत टाइम से गिर रही थी, एक रेड कैंडल बनी, और लास्ट में एकदम से क्या हुआ, एकदम से ग्रीन कैंडल आती है, वो भी विद अ गैप। और इस सुपर गैप को हम एक नाम देते हैं, जैसे कि हम H2 कैंडल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा H2 कैंडल है, तो इस गैप का नाम देते हैं H2 गैप, ठीक है। तो जिससे कि आप जब होमवर्क करोगे या फिर आपको बाद में याद रहेगा, तो आपको याद रहेगा कि ये जो गैप का नाम है वो H2 गैप है, यानी कि इसको आपको सिर्फ H2 कैंडल स्टिक के ऊपर ही यूज करना है, ठीक है। तो H2 गैप हो गया, और H2 गैप जब भी आपको दिख गया, एकदम से मार्केट गिर रही है, रेड कैंडल बन रही है, एकदम से नेक्स्ट कैंडल खुलती है H2 गैप के साथ, यानी कि जो नेक्स्ट कैंडल है उसकी जो ओपनिंग है वो प्रीवियस वाली कैंडल के या तो मिडल में है या फिर इसके जो ओपन है उससे ऊपर की साइड है, ठीक है। अगर आपको ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखती है जो प्रीवियस कैंडल के ओपन से ऊपर ओपन हो रही है, ठीक है, विथ H2 गैप, यहां पर समझ जाओ कि यहां पर बायर्स एक्टिव हो गए हैं। ये हमारी पहली कंफर्मेशन। और दूसरा कंफर्मेशन क्या होगा कि यहां पर अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज होती है प्रीवियस वाली रेड कैंडल के हाई के ऊपर, देखो ये वाला हाई हो गया, इसके ऊपर क्लोज हो रही है यहां पर, तो यहां पर समझ जाओ कि यहां पर बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, और यही जगह ऐसी है जो आगे चलकर मार्केट का बॉटम बनने वाली है, ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न विथ H2 गैप, H2 गैप बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। जितना ज़्यादा H2 गैप होगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल है मार्केट को और ज़्यादा ऊपर ले जाने का या फिर नीचे ले जाने का। तो ये वाले गैप का नाम हो गया हमारा H2 गैप, ये भी हमारा H2 गैप है, ठीक है। तो जब भी आपको एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, रेड कैंडल बन रही है, मार्केट काफी टाइम से गिर रही है, रेड कैंडल बन रही है, लेकिन एकदम से एक ग्रीन कैंडल बनती है विच H2 गैप, H2 गैप के साथ मार्केट एक ग्रीन कैंडल खुलती है, और उसका जो क्लोजिंग है प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर हो रहा है, समझ जाओ कि यहाँ पर जो बायर्स है वो ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, और यहाँ से मार्केट को वो ऊपर लेकर जाएंगे। तो आज का आपका होमवर्क भी यही है कि नीचे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक है, वहाँ पर होमवर्क एक सेक्शन है, वहाँ पर अपना होमवर्क सेंड करो। कल भी बहुत सारे लोगों ने भेजा है, काफ़ी सारी गलतियाँ करी है, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही करा है, तो उनको मैंने अप्रिशिएट भी किया है, ठीक है। तो वैसे ही आपको H2 गैप की जितनी भी एग्जाम्पल, एटलीस्ट मतलब ज़्यादा मत भेजो यार, बहुत ज़्यादा भेजोगे तो मैं भी नहीं कर सकता चेक, ठीक है। तो तीन ही चार्ट के एग्जाम्पल भेजो सिर्फ, ठीक है। तो 3 चार्ट के एग्जाम्पल भेजो, मैं पर्सनली आपके एग्जाम्पल्स चेक करूँगा, आपके होमवर्क को चेक करूँगा, और मैं आपको बताऊँगा कि वो सही है या नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट में लाइव एग्जाम्पल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं आपको प्रॉपर चार्ट के ऊपर जाकर H1 एंड देन H2 कैंडल, ठीक है। अगर आपको H1 नहीं पता तो मैं ऊपर आई कार्ड के अंदर ऑप्शन आपको लिंक डाल देता हूँ, या फिर आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हो कैंडलस्टिक पैटर्न की हमारी, उसके अंदर हमने एक पैटर्न का डिस्कस करा था H1 पैटर्न। अगर आपने नहीं देखी तो देख लो, और दूसरा H2 कैंडल, हम दोनों का आज एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो चलो चार्ट्स के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले आज हम बात करते हैं H1 कैंडल के बारे में, ठीक है। H1 का लाइव एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं H2 का कैंडल का लाइव एग्जांपल के बारे में, ठीक है। तो H1 कैंडल के अंदर मैंने क्या समझाया था कि एक ऐसी कैंडल की मार्केट बहुत टाइम से गिर रही है, रेड कैंडल आई और एकदम से एक ग्रीन कैंडल ऐसी आती है जो पूरी की पूरी रेड कैंडल को खा जाएगी, डाइजेस्ट कर जाएगी, ठीक है। तो वहीं से मार्केट जो है वो बॉटम बना लेगी और वहीं से मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कैसे हुआ। तो देखो गाइस, मार्केट काफी टाइम से गिर रही थी और रेड कैंडल्स बना रही थी, राइट। रेड कैंडल्स बनने के बाद एकदम से ऐसी एक ग्रीन कैंडल आती है जो कि रेड कैंडल को पूरा डाइजेस्ट कर जाती है। ध्यान से देखो, एक बार जूम करते हैं इसको पूरा। सी, ये रेड कैंडल है, इसका हमारा हो गया, ये हमारा ओपन हो गया, ये हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। ये जो हमारा लाइन है वो क्लोज हो गया। अब एकदम से एक ऐसी ग्रीन कैंडल आई जिसका ओपन और क्लोज ने जिसको पूरा जो प्रीवियस रेड कैंडल थी उसको डाइजेस्ट कर दिया। देखो ये जो है हमारा ओपन और क्लोज है ना, इसको तो पूरा डाइजेस्ट कर दिया ग्रीन कैंडल ने। समझ जाओ कि यहाँ पर जो है ऑपरेटर ने एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पर जो है वो मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि मार्केट वहां से ऊपर गई है या नहीं। सी, और मैं दिखा भी आपको निफ्टी में रहा हूँ क्योंकि आपको पसंद भी उसी में ना ज़्यादा ट्रेड करना, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर ये कैंडल बनी थी, उसके बाद मार्केट कभी रुकी नहीं जब तक मार्केट ने कितना पॉइंट का रैली दिया, दिखाऊं।
मार्केट ने दिया ऑलमोस्ट अराउंड 10-11% की रैली, 1800 पॉइंट की रैली हुई है हमारी उस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। तो जैसे कि मुझे बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, तो डाउट्स की बात करते हैं कि पहला डाउट था कि टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। तो आप 4 आवर्स के अंदर भी ट्राई कर सकते हो और 1 डे के अंदर भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली करता हूँ, पहले 1 डे के ऊपर ट्राई करो, 1 डे पे अगर कुछ ना मिले तो आप जाओ 4 आवर्स के अंदर, और 4 आवर्स के अंदर तो आपको मिल जाना चाहिए, और ना मिले तो डोंट ट्रेड ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक और इंडेक्स, ठीक है। क्योंकि आपको काम तभी करना है जब आपका सेटअप बोलेगा या फिर जो मेरी चीज़ें सिखाई है वो दिखेगी, ठीक है। तो आपने H1 का कैंडल का देख लिया कि बॉटम पर हमने कैसे यहाँ पर समझा कि यहाँ पर जो है वो बायर्स जो है वो एक्टिव हो चुके हैं, और ऑपरेटर बड़ा प्लेयर, इतनी बड़ी कैंडल कौन बनाएगा, बड़ा प्लेयर, राइट। तो बड़ा प्लेयर ने यहाँ पर एंट्री कर चुकी है। तो देखते हैं जब मार्केट भाग रही थी तो क्या हमें टॉप पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा। देखो मार्केट काफी टाइम से भाग रही थी, भागे जा रही थी, ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, ठीक है। अब देखो हमने गिरने का एग्जाम्पल तो देख लिया, गिर रही थी तो हमें बाय कैसे करना है, रिवर्स कैसे करना है, राइट। अब देखते हैं कि जब मार्केट चल रही थी तो हमें सेल कब करना है, ठीक है। अब देखो मार्केट काफी टाइम से चल रही थी, ठीक है, एकदम से एक रेड कैंडल आती है। चलो जूम करते हैं इसको एक बार ताकि आपको क्लियरली समझ आए सारी चीजें। एकदम से मार्केट ने ग्रीन कैंडल्स बना रही थी, एकदम से एक ऐसी रेड कैंडल आती है जो प्रीवियस वाली ग्रीन कैंडल को पूरा डाइजेस्ट कर जाती है। देखो यहाँ पर इससे पहले तो नहीं बनी ना ऐसी कोई कैंडल, रेड कैंडल, राइट। एक रेड कैंडल आती है जो प्रीवियस वाली को पूरा डाइजेस्ट कर जाती है, यानी कि मार्केट में वहाँ काम खत्म हो चुका है। अगले दिन की कैंडल भी रेड बनी है, उसके बाद मार्केट में फॉल हुआ है। और यही यही रीज़न था हमारा यहाँ पर समझने का कि यहाँ पर जो बिग प्लेयर्स है वो एंटर हो चुके हैं, और यहाँ पर मार्केट जो है वो बियरिश होगी, गिर सकती है, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया, ये कैंडलस्टिक पैटर्न समझ लिया। अब कहाँ देखना है, कैसे देखना है, वो आगे आने वाली 99 डेज चैलेंज के अंदर हम समझने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ देखो कि पैटर्न कैसे बनता है। अब आपको समझ आ गया कि कैसी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, H1 हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न लाइव बनता कैसे है। तो अब बात करते हैं H2 कैंडल पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो देखो मार्केट काफ़ी टाइम से गिर रही थी, सी मार्केट काफ़ी टाइम से गिर रही थी, ठीक है। एकदम से मार्केट में एक ऐसी ग्रीन कैंडल आती है जो कि ओपन होती है प्रीवियस वाले के मिडल के अंदर, यानी कि प्रीवियस वाला जो कैंडल था, वापस एक बार ज़ूम करते हैं, प्रीवियस वाली रेड कैंडल जो है उसका क्लोजिंग यहाँ पर है, क्लोजिंग से ऊपर ओपन होती है ग्रीन कैंडल विथ अ H2 गैप। देखो बीच के अंदर गैप है ना, यहाँ पर क्लोज हुआ है, यहाँ पर ओपन हुआ है, बीच के अंदर थोड़ा सा गैप है, इसको कहते हैं हम H2 गैप, ठीक है। H2 गैप, यहाँ पर H2 गैप के साथ एक कैंडल ओपन हो रही है ग्रीन कैंडल, ये हमारी पहली कंफर्मेशन। दूसरी कंफर्मेशन, इसका जो क्लोज होना चाहिए वो हमारी प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर होना चाहिए। देखो प्रीवियस के हाई ये है, इसके ऊपर क्लोजिंग है, यानी कि समझ जाओ कि यहाँ पर जो है बड़े प्लेयर्स एंटर हो चुके हैं और यहाँ से मार्केट को वो ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर लेकर जाएगी तो देखते हैं कितना ऊपर गई। क्या यही बॉटम था, क्या यही मार्केट का बॉटम था या नहीं। सी मार्केट 17,000 के बाद रुकी, फिर उसके बाद 17,000 के बाद सीधा अब कितना चल रही है, 20,000 गई है उसके बाद सीधा हमारी कैंडल, ठीक है। मार्केट जो है वो सीधा 20,000 टच कर गई। तो क्या हमने देखा कि टॉप पर कैसे बनती है H1 और H2 कैंडल। तो आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे यहाँ पर कि H2 कैंडल का लाइव एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया, H1 कैंडल का लाइव एग्जांपल दिखा दिया। अब आपको करना है होमवर्क, ठीक है। होमवर्क करो, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो वहाँ पे मेरे को होमवर्क शेयर करो, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप भी क्या, जो मैंने आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाया तो आपको क्या समझ आया, ठीक है। मैंने आपको बता दिया टाइम फ्रेम कौन सा देखना है, 4 आवर्स 1 डे के अंदर आपको देखना है, ठीक है। 4 आवर या फिर 1 डे, तो उसके अंदर से आपको पहले 1 डे पे ऊपर जाओ, तो पहले 1 डे के ऊपर देखो, 1 डे पर नहीं मिलता तो 4 आवर के ऊपर जाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई है। सो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और साथ ही साथ नेक्स्ट कैंडल का नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं उसके अंदर बताने वाला हूँ कि मार्केट के अंदर ट्रैपिंग कैसे होती है, मार्केट के अंदर आपको फंसाया कैसे जाता है, क्योंकि आपका नुकसान होगा तभी तो आप बड़े प्लेयर्स का पैसा बनेगा। तो आपको किसकी साइड रहना है, रिटेलर्स की साइड या बड़े प्लेयर्स की साइड। तो अगली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर आपको ट्रेड को होल्ड करना आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।